देखिए स्टूडेंट्स, नाउ कंटिन्यू आवर टॉपिक द ट्राइब्स लॉस्ट। देखिए स्टूडेंट, यहाँ तक कल आपको बता दिया गया था, ठीक है। उसके आगे से देखिए, मुंडा रिबिलियन चल रहा था आपका। द ट्राइब्स लॉस्ट देयर प्रॉपर्टी राइट्स। मैंने बताया जैसे ब्रिटिशर्स आए, ठीक है, उनका यहाँ पर अपना उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया, वैसे ही ट्राइब्स ने, यानी जो ट्राइब्स थे जो आपके, उन्होंने अपने प्रॉपर्टी राइट्स, यानी प्रॉपर्टी राइट्स वो संपत्तिक अधिकार, यानी वो राइट्स जो किसी की खुद की प्रॉपर्टी से रिलेट होते हैं, जिनका संबंध किसी एक व्यक्ति की संपत्ति से होता है, जिसमें उसकी वस्तुएं आती हैं, उसकी प्रॉपर्टी आती है और उसके खुद के ओनरशिप के राइट्स आते हैं, ठीक है। तो जो ट्राइब्स थे उन्होंने अपने संपत्ति के अधिकार खो दिए थे। दीज लैंडलॉर्ड्स usurped their lands and reduced them to slaves। ये जो लैंडलॉर्ड्स थे, जितने भी आपके ज़मींदार थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उनकी ज़मीनों को हड़प लिया। आपका ये जो आपका यूसर्ब्ड लिखा है, आपका असर्ड नहीं पढ़ेंगे इसे, आपका यूसर्ब्ड पढ़ेंगे, ठीक है। उसको मतलब हड़पना होता है, सीज़ करना। उनके लैंड्स को, उनकी भूमि को हड़प लिया, ठीक है। एंड रिड्यूस दैम टू स्लेव्स, और उन्हें गुलाम बना लिया। द आउटसाइडर्स कॉल्ड द डिकूज, और जो बाहरी थे उनको डिकूज कहा गया। कुड नॉट अंडरस्टैंड द सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ट्राइबल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। देखिए, जो आउटसाइडर्स थे, यानी जो बाहरी थे, आपके जितने भी अंग्रेज आए थे, वो क्या थे, वो भाई सामाजिक और राजनीतिक जो संगठन था ट्राइब्स का, आदिवासियों का, उसको नहीं समझ सकते थे। एंड रिप्लेस देम विद देयर मॉडर्न गवर्नमेंट, और उन्होंने उसको क्या किया, उसको बदल दिया, अपने जो उनका मॉडर्न गवर्नमेंट था उससे उनको चेंज कर दिया। नो इम्पोर्टेंस वॉज गिवन टू ट्राइबल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था जो ट्राइबल कस्टम्स होते थे, यानी जो आदिवासियों के रीति रिवाज होते थे, उनकी परंपराएं होती थी, और जो विश्वास थे, उनके धार्मिक जो पूजा पाठ जो भी करते थे, उनको उसका कोई इम्पोर्टेंस, उसको कोई महत्व अंग्रेज़ों ने नहीं दिया। अनदर इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर द रिवॉल्ट, एक दूसरा कारण जो काफ़ी महत्वपूर्ण कारण था इस रिवॉल्ट के होने का, जो आदिवासियों ने संघर्ष छेड़ दिया था आपका, वो था बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी एक दूसरा कारण था, जिसकी वजह से आपका बंधुआ मजदूरी जो था वो एक दूसरा रीज़न था, जिसकी वजह से ये जो रिवॉल्ट, ये जो क्रांति थी आदिवासियों के द्वारा, जो क्रांति छेड़ी गई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेजी शासन के खिलाफ, उसका दूसरा बड़ा कारण था बंधुआ मजदूरी, विच इंक्रीज ड्रामेटिकली, जो अब बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। फेमाइंस इन द एरिया फर्दर एग्रीगेटेड द माइजरी ऑफ द ट्राइब्स। अब उसी बीच में फेमाइन माने अकाल मतलब जहाँ पे आपके बारिश नहीं होती, सूखा पड़ जाता है, ठीक है। तो जो आपका फेमाइंस, अकाल वगैरह आता था, वहाँ पे लोगों को बारिश नहीं होती थी, उनकी फसलें बर्बाद हो जाती थी, तो लोगों को रोजी रोटी भी चलाना मुश्किल हो जाता था। तो उस समय क्या हो गया, ये जो आपका फेमाइंस ज़्यादा आते जा रहे थे, वैसे वैसे ट्राइब्स की जो गरीबी थी वो और ज़्यादा बढ़ रही थी। एग्रीवेटेड मीन्स होता है बढ़ना, ठीक है। माइजरी माने होता है उनका दुख और पीड़ा, वो और ज़्यादा बढ़ रही थी। अनदर कॉज ऑफ द अनरेस्ट वॉज द क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज़, और दूसरा इसका बड़ा एक और कारण था इस क्रांति के फैलने का, वो क्या था आपका क्रिश्चियन मिशनरीज एक्टिविटीज़, यानी जो आपके क्रिश्चियन धर्म प्रचारक थे, ठीक है, वो क्या, उनकी जो काम थे उससे भी बढ़ रहा था। अच्छा, उनका काम क्या था, जो मिशनरीज़ थे उन्होंने बहुत से ट्राइब्स को क्रिश्चियनिटी में बदल दिया था, ईसाई धर्म में बदल दिया। यानी जितने भी मिशनरीज़ थे, यानी धर्म प्रचारक थे क्रिश्चियनों के, अंग्रेज़ों के, उन्होंने क्या किया, बहुत से ट्राइब्स को क्रिश्चियनिटी में बदल दिया, यानी क्रिश्चियंस में बदल दिया, ईसाई धर्म में बदल दिया। ये जो कि ये बात जो थी आदिवासियों को गलत लगी, ये बात उन्हें बुरी लगी कि उन्हें ज़बरदस्ती क्यों ईसाई धर्म में बदल दिया जा रहा है, वो अपना धर्म क्यों नहीं फॉलो कर सकते। ऑल्सो द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन थ्रू मिशनरी एक्टिविटीज़ मेड द ट्राइब्स मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स। और इसके साथ ही साथ जो एजुकेशन था, यानी जो आपका शिक्षा थी, उसको बढ़ा रहे थे। उसको कैसे बढ़ा रहे थे, मिशनरी एक्टिविटीज़ के थ्रू। मतलब कह रहे थे कि जो क्रिश्चियन बनेगा उसे ही एडमिशन मिलेगा बड़े कॉलेजों में, और वही पढ़ सकता है, बाकी किसी को अधिकार नहीं है कॉलेजों में जाने का।
इससे भी जो ये एक्टिविटीज़ जो थी मिशनरीज़ की, उससे भी जो ट्राइब्स थे वो और ज़्यादा संगठित हो गए, उनके अंदर और ज़्यादा गुस्सा हो गया और वो अपने अधिकारों के प्रति और ज़्यादा कॉन्शियस हो गए, मतलब अब गंभीर हो गए। ठीक है, उनको अब उनको अपने अधिकार चाहिए थे। बिरसा मुंडा बिगेन द मूवमेंट एंड वेग्ड अ मैसिव वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश। देखिए, अब इसमें बिरसा मुंडा एक फेमस पर्सनालिटी आपका ट्राइब्स में, उन्होंने इस मूवमेंट की शुरुआत की, बिरसा मुंडा ने। ठीक है, इस अभियान की शुरुआत की और उन्होंने एक बहुत बड़ा युद्ध, मैसिव माने बड़ा और वॉर माने युद्ध, एक बहुत बड़ा, और वेग में होता है छेड़ा, मतलब बहुत स्टार्ट किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, बिरसा मुंडा ने एक इस अभियान को स्टार्ट किया, शुरू किया और एक बहुत बड़ा युद्ध अंग्रेज़ों के अगेंस्ट, मतलब खिलाफ शुरू कर दिया। बिरसा लाइक मैनी अदर यूज़ बिकेम अ क्रिश्चियन टू गेन एजुकेशन। बिरसा ने खुद भी अपना धर्म पहले बदल दिया था, ईसाई हो गए थे क्योंकि उनको शिक्षा चाहिए थी। शिक्षा पाने के लिए उन्होंने ईसाई धर्म को कबूल कर लिया था। ठीक है, और ऐसे ही उनके जैसे बहुत से नौजवानों ने, यूथ ने आप एजुकेशन पाने के लिए, टू गेन एजुकेशन दे कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियन। हाउएवर एज ही ग्रू अप, लेकिन जैसे जैसे बिरसा बड़े हुए, ही रियलाइज डैट, उन लोगों को अनुभव हुआ, ये एहसास हुआ कि उनका जो हिज कल्चर, डेट हिज कल्चर हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड ही हैड लॉस्ट हिज सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, कि जो उनकी कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है, वो इससे क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, नष्ट हो रही है, और उन्होंने अपने आत्मसम्मान का जो उनकी सेंस है, जो समझ है, वो धीमे धीमे खो दे रहे हैं। ही वॉज डिस्ट्रेस्ड एंड गिव अप क्रिश्चियनिटी एंड फॉट अगेंस्ट कन्वर्जन। वो इससे काफ़ी तनाव में थे और उन्होंने इससे क्रिश्चियनिटी को, यानी ईसाई धर्म को छोड़ दिया और इस बदलाव के अगेंस्ट, इस कन्वर्जन के अगेंस्ट वो लड़े। बिरसा मुंडा ऑल्सो कॉल्ड धरती आबा, मीनिंग फादर ऑफ द अर्थ। बिरसा मुंडा का, देखिए, बिरसा मुंडा कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है आपका एग्जाम्स वगैरह में, बिरसा मुंडा का दूसरा नाम क्या था? बिरसा मुंडा का दूसरा नाम आपका धरती आबा था। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिएगा। इस बिरसा मुंडा को आप धरती आबा भी कहते हैं, जिसका मीनिंग होता है फादर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का पिता। पार्टिसिपेटेड इन अ मूवमेंट टू प्रिवेंट विलेज वेस्ट लैंड्स फ्रॉम बीइंग टेकन ओवर बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन 1894। बिरसा मुंडा ने आपका इस मूवमेंट में, इस अभियान में पार्टिसिपेट किया, अपनी भागीदारी की, जिससे कि वो गाँवों को, जो गाँवों के वेस्ट लैंड्स थे, जो मतलब जो भूमि बेकार भूमियाँ थी, बंजर भूमि थी, उनको फ्रॉम बीइंग टेकन, उनको जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 1894, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो ले रहा था उस 1894 में, उसको बचाने के लिए इस अभियान में उन्होंने हिस्सेदारी की। लेटर ही क्लेम डैट ही हैज़ सीन गॉड एंड ही वॉज गॉड्स प्रॉफिट। उसके बाद उन्होंने ये क्लेम किया, ये दावा किया कि बिरसा मुंडा ने, कि उन्होंने भगवान को देखा है और वो भगवान के ही भेजे हुए देवदूत हैं। ठीक है, प्रॉफिट हैं, भगवान के भेजे हुए आपके व्यक्ति हैं, भगवान ने ही उनको भेजा है। He inspired the tribes and motivated them to revive the glorious past or golden age of the Mundas। उन्होंने जो ट्राइबल्स थे, यानी जो आदिवासी थे, उनको क्या किया, इंस्पायर्ड किया, उनको प्रेरित किया और मोटिवेट किया मुंडास को, कि वो अपना जो ग्लोरियस पास्ट है, उनका मतलब जो इतना स्वर्णिम युग रहा है, गोल्डन एज रहा है, पहले का जो समय रहा है आदिवासियों का और मुंडास का, उसको वो दोबारा से प्राप्त करें अंग्रेज़ों से। ही डिक्लेयर्ड द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल एंड एस्टेब्लिश ऑफ द मुंडा रूल। उन्होंने ये घोषित किया कि ब्रिटिश रूल जो है वो अब ख़त्म होगा और मुंडा साम्राज्य की स्थापना होगी। He urged the people to stop paying debts and interest to the money lenders and taxes to the British। उन्होंने लोगों से ये अर्ज माने होता है कि प्रार्थना की कि अब वो जो कर्ज है वो देना बंद करें, लोगों को, अंग्रेज़ों को और साहूकारों को अपना कर्ज और ब्याज देना बंद करें और ब्रिटिशर्स को टैक्स ना दें। He told the people to drive out the Dukas who were the causes of their misery। उन्होंने लोगों से कहा, डिकूज़ मतलब जो बाहर के लोग आए थे, आउटसाइडर्स जो आए थे, उनको अपने राज्य से निकाल फेंकें, जो कि उनके माइजरीज़ के, उनके दुखों का कारण हैं। ठीक है,
The movement sought the assertion of the rights of the Mundas as the real owners of the land and the exclusion of the middlemen and the British. देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये जो अभियान शुरू हुआ था उसने ये बताया कि मुंडास को इससे अधिकार मिलेगा, ठीक है। बिरसा मुंडा ने कहा कि उनको उनके अधिकार मिलेंगे और रियल ओनर्स तो वही हैं, मतलब लैंड के जो रियल ओनर्स हैं, वास्तविक जो मालिक हैं वो तो वही थे जो आदिवासी होते थे। और वो क्या करेंगे कि एंड द एक्सक्लूजन ऑफ द मिडल मैन एंड द ब्रिटिश। और यहाँ पे क्या करें कि जो अभियान था उसने मुंडास के अधिकारों को तो दिलाया क्योंकि वही उनके रियल ओनर्स थे, और मिडिल मैन यानी जो मध्यम वर्गीय आदमी था और जो आपका ब्रिटिश थे उनका भी यहाँ पे उनसे भी उनके जो था उनसे भी आपके जो आदिवासी थे उनको बचाया गया इसी आपका वॉर से, इसी मूवमेंट से, ठीक है स्टूडेंट। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।